जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत् आचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विवेक चूड़ामणि में हमारा जो अध्ययन चल रहा है, इसमें विद्वान शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया है कि इस संसार का जो ताप है, इस परिताप से मुक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और यह जो प्रश्न शिष्य का है,
वही प्रश्न हमारा भी है। और गुरु ने शिष्य का अभिवादन किया, शिष्य ने किए हुए प्रश्न का गौरव किया और कहा कि अभी मैं तुम्हें जो रास्ता दिखाता हूं, उस रास्ते से कई यति गुजरे हैं और दिस इज अ टाइम टेस्टेड पाथ जो मैं तुम्हें बताऊंगा। यानी यहाँ कोई गुरु की अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं है, शास्त्र सहमत और टाइम टेस्टेड बातें हैं। लेकिन यहाँ कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन भी नहीं है, फास्ट फूड नहीं है ये। वेदांत फास्ट फूड कभी हो नहीं सकता। तो जो बार बार हम बात करते हैं कि इट इज लाइक ए ड्रिप थ्योरी, ड्रिप इरिगेशन थ्योरी, टपक थ्योरी, धीरे 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 उसका असर होता है। तो शिष्य ने गुरु से प्रश्न पूछा है, उसमें 7 प्रश्न है जिसका जवाब धीरे धीरे हमें मिलने वाला है। और तूने आज जो प्रश्न किया है, शास्त्रज्ञ जन उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। वह प्रायः सूत्र रूप यानी संक्षिप्त है, तो भी गंभीर अर्थयुक्त और मुमुक्षुओं को जानने योग्य है। ये गौरव गुरु शिष्य के प्रश्न का कर रहे हैं। और गुरु वापस शिष्य को संबोधन करते हैं, सुनिए। हे विद्वान, गुरु शिष्य को कहते हैं, हे विद्वान, जो मैं कहता हूं सावधान होकर सुनो। उसको सुनने से तुम शीघ्र ही भवबंधन से छूट जाओगे। भले ही यहां शीघ्र शब्द का प्रयोग किया है। एनीवे, तो लेट अस गेट इनटू अगले 2 श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु ततः समश्चापि तिक्षा न्यास प्रसक्ताखिल कर्मणां वृषम् ततः श्रुतिस्तन्मननं सतत्व ध्यानं चिरं नित्य निरन्तरं मुनेः ततो विकल्पं परमेत्य विद्वान् इहैव निर्माण सुखम समृच्छते। इन 2 श्लोक के ऊपर आज हमें चर्चा करनी है। श्लोक का सीधा सीधा ट्रांसलेशन आपके सामने है। मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना कहा है। तदनंतर शम, दम, तितिक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग है। तदुपरांत मुनि को श्रवण, मनन और चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। तब वह विद्वान परम निर्विकल्पावस्था को प्राप्त होकर निर्वाण सुख को पाता है। अभी ये बड़ी जार्गन युक्त बात हो गई, इसको अभी हम हमारी सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो इन 2 श्लोकों में गुरु शिष्य को वो पद्धति, वो प्रोसीजर बताते हैं, जिस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पूरी प्रोसीजर संक्षिप्त में बताई गई है और मान लीजिए कि वो हमारे लिए आगे का रोड मैप है, नक्शा है, और जिस रास्ते से हमें गुजरना है। तो शंकराचार्य जी इसमें साधन चतुष्टय संपत्ति के ऊपर जोर दे रहे हैं।
अभी सुनिए, साधन चतुष्ट संपत्ति में विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। और हमने आगे देखा है कि मनुष्य जन्म हमें मिला है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए ही मिला है। बाकी जो सब हम कर रहे हैं वो सब फिजूल एक्टिविटीज हैं, ऐसा वेदांत का मानना है। तो हमारे मन में मोक्ष प्राप्ति के लिए एक घन सॉलिड विचार होना चाहिए कि भाई यस, हमें मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है। चतुर्विध पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, लेकिन उसमें मोक्ष प्राप्ति हमारा परम लक्ष्य है। किसी शिविर में, वेदांत के किसी शिविर में, जो वहां के वक्ता गुरु थे, उनसे किसी शिष्य ने प्रश्न किया कि क्या मोक्ष प्राप्ति ही सिंगल गोल है क्या, द ओनली गोल ऑफ लाइफ, लिबरेशन, क्या वही है क्या जीवन का मकसद? तो गुरु ने कहा ऐसा नहीं है। मुख्य दो लक्ष्य है, देयर आर टू गोल्स। पहला गोल है कि इस बात को जानना कि मोक्ष ही मेरा प्राथमिक लक्ष्य है, यानी लिबरेशन इज द ओनली प्राइमरी गोल। वो जानना ये प्रथम लक्ष्य है, उसको पहले समझिए। और ये बात समझ आने के बाद मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना, यानी मोक्ष वही परम लक्ष्य है, उसकी जानकारी, उसका कन्विक्शन हमें पहले होना चाहिए। और फिर बाद में वो कन्विक्शन होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, उस दिशा में आगे बढ़ना है। वैसे हमारे चतुर्विध पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। लेकिन धर्म, अर्थ और काम ये जीवन के मुख्य ध्येय नहीं है, ये समझने के लिए भी कई साल निकल जाते हैं। अभी शुरुआत में क्या हो सी, अभी इस बात को यहां हम इसलिए कर रहे हैं कि हम सब गृहस्थ हैं, और गृहस्थ के सामने मोक्ष की बात करना, और हम सबकी अपनी अपनी एक्टिविटीज हैं, सबका पेशा है, प्रोफेशन है। आज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या तो आउट ऑफ जिस्ट फॉर लर्निंग, हमारे बीच में एक युवा श्रोता भी है, डॉक्टर शिवानी। तो अभी जिन्होंने अभी जीवन की शुरुआत करी है, उनके सामने सीधी मोक्ष की बात करेंगे तो बोलेंगे क्या बकवास हो रहा है। लेकिन पहले हमें हमारे जो चतुर्वेद पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें जब भी हम जीवन जीने की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है अर्थ पुरुषार्थ की। यू हैव टू गो आफ्टर मनी, धन कमाना है। पैसे कमाने के बाद, वंस यू हैव सफिशिएंट मनी, उसके बाद में काम पुरुषार्थ, काम यानी कामनाएं, डिजायर्स, यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। और उसके बाद में धर्म पुरुषार्थ, यानी धर्म करके पुण्य कमाना है। ये तीनों चीज जब भी आप पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करते हैं, उसके बाद हमारे मन में ये बात उगने लगती है
कि ये तो सब हो गया, अभी आगे क्या। तो ये आगे जो है मोक्ष पुरुषार्थ है। एक व्यक्ति मेरे जैसा कोई संगीत सीखने शुरू किया। कुछ 7 8 10 साल उसने संगीत सीखा। करीब करीब 10 साल तक स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करी, अपने आप को, घर वालों को त्रास दिया, हा करके, अड़ोसी पड़ोसियों को त्रास दिया। और 10 साल के बाद उसको पता चला कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, और मुझे अभी गाना नहीं चाहिए। तो 10 साल के बाद उसने गाना बंद किया। वैसे अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ लंबे अरसे तक परस्यू करने के बाद पता चलता है कि ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, और इसलिए इसमें से छूटना चाहिए। बट दिस ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। लेकिन एक्सक्यूज मी, ये जानकारी प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हमें जीवन जीने की कला के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है वेदांत से। और फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये जो हमारा अध्ययन है वो गृहस्थ के लिए उपयुक्त बनता है। सो यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि मोक्षस्य हेतु प्रथम निगद्यते, यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो मार्ग रोड मैप हम बना रहे हैं, इस रोड मैप में सबसे पहला चरण जो है, फर्स्ट स्टेप जो है, वो विवेक का है। ये विवेक क्या है? साधुन चतुष्ट संपत्ति में हमने देखा है, तत्वबोध के क्लास में भी हमने देखा था। हमने हमारी चर्चा की शुरुआत ही विवेक से करी थी। विवेक यानी सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि परमानेंट क्या है और टेम्पररी क्या है, परा क्या है, अपरा क्या है, किस चीज के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, किस चीज को सेकेंडरी मानना या तो नजरअंदाज करना चाहिए। तो इस विवेक को यदि एक लाइन में समराइज करना है तो ऐसा कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सर्वम परवशम दुखम और सर्वम आत्मवशम सुखम, यानी बहुत सरल भाषा में सुख और दुख की परिभाषा की गई है। जो परवश है वो दुख है, दुखदायक है, और जो आत्मवश है वो सुखदायक है। बहुत सिंपल बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। अंग्रेजी में कहूं तो डिपेंडेंस इज सोरो एंड इंडिपेंडेंस अलोन इज जॉय। अभी डिपेंडेंस यानी परवशम, ये बात भी हम बार बार करते हैं। जीवन में वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इनके ऊपर कहीं भी हम निर्भर रहने की कोशिश करेंगे तो ये सारी चीजें टेम्पररी हैं, और ये कभी न कभी, कहीं न कहीं दुखदायक होने वाली है। उसमें हमें सुख मिलता है, शुरू में दिखता भी है, लेकिन अंत में वह दुख में ही परिणमित होता है। इस बात को जितना जल्दी हम समझें उतना हम अपने आप को परिपक्व या तो मेच्योर बना सकते हैं।
मैं तो हमारे युवा मित्रों से खास कहता हूं कि जब भी जीवन की यात्रा की शुरुआत होती है तो यह विवेक जागरूक करना बहुत जरूरी है। ये प्रोसेस हमने देखी है, फिर भी दोबारा इसको थोड़ा डिस्कस करके देख लेते हैं कि हमें सुख कैसे मिलता है और दुख कैसे मिलता है। सूर्य का प्रकाश निरंतर होता है, सनलाइट इज ऑलवेज देयर, हमेशा है। लेकिन जब भी बादल उसके ऊपर छा जाते हैं तो बादल सूर्य प्रकाश को ढांक देता है और कुछ समय के लिए, कुछ चंद क्षणों के लिए एक अंधेरे सा छा जाता है, और जैसे ही बादल हट गए वो सूर्य का प्रकाश वापस उतनी ही इंटेंसिटी से हमें दिखाई देता है। जीवन में हमारा अपना आत्मानंद का जो प्रकाश है वो सूर्य प्रकाश की तरह परमानेंट है। द इनर जॉय विच स्प्रिंग्स फ्रॉम विद इन, जो हमारे अंदर से प्रकट होता है, और वही सच्चा आनंद है, सच्चा सुख है। वो हमेशा है अपनी जगह पर। लेकिन जब भी हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की वासना यानी डिजायर रूपी बादल छा जाते हैं तो हमारा आत्मानंद का प्रकाश है वो ढक जाता है, जैसे बादल सूरज को ढक देता है। भाई जैसे वो बादल हट गया तो प्रकाश वापस दिखाई देता है, वैसे ही ये डिजायर रूपी बादल आया, उसने हमारे आत्मानंद के प्रकाश को आच्छादित किया, उसको कवर किया, और इसलिए अंदर से जो हमें आनंद मिल रहा था वो आनंद उस आने वाले विषय का उपभोग करने के हमारे लालच में हम इस आनंद को चूक गए, और हम शायद सोच रहे कि हमें आनंद वहां से मिल रहा है। और ये बादल जैसे हट गया तो वापस हमारा निजानंद वापस प्रकट होता है, लेकिन उतने में दूसरी डिजायर, दूसरी कामना, दूसरी वासना का दूसरा बादल तैयारी है, वो आ जाता है। और इस तरीके से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बादल आते रहते हैं, और हमें हमारे आनंद की अनुभूति नहीं होती। हमारे शास्त्रकारों ने इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। कुत्ता जब भी हड्डी चबाता है तो हड्डी चबाते समय वो हड्डी उसके मुंह में लगती है और उससे उसके मुंह में खरोंच आती है। खरोंच आने की वजह से मुंह में से खून निकलता है, और कुत्ते को ऐसा लगता है कि ये जो खून है वो हड्डी में से आ रहा है और मैं हड्डी में से खून को चूस रहा हूँ। कुत्ता अपना ही खून चूस रहा होता है, उसको लगता है कि मैं हड्डी से खून चूस रहा हूँ और हड्डी से मुझे सुख मिल रहा है, हालांकि हड्डी में कुछ नहीं है। हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही है। जरा इस बात को अच्छी तरह से एनालाइज करने की कोशिश करिए। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति। मान लीजिए कि आपने नया मोबाइल लिया, लेटेस्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, वो आईफोन 16 प्रो वगैरह वगैरह जो भी है वो। कैसे लिया? आपने अपने पैसे से लिया, मतलब, और उसमें से आप आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स का जो रूल है कि, सॉरी, उस रूल,
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स काम करता है। चलिए उसको थोड़ा अलग अंदाज में समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आप फिल्टर कॉफी पीने का मन हो गया और किसी उडुपी रेस्टोरेंट में आप गए जहां आपको ऑथेंटिक टेस्टिंग फिल्टर कॉफी मिलती है। आपने पहला कप मंगवाया और कॉफी पी, आपको बहुत अच्छा लगा, यू एंजॉयड इट। लगा कि नहीं कॉफी अच्छी है, चलो एक और पी लेते हैं। दूसरी पी, फिर तीसरी पी ली। आपके साथ दोस्त बैठा, उसने बोला नहीं रे कॉफी बहुत अच्छी, चले चौथी पी लेते हैं। बोला नहीं अभी नहीं पीनी है। जबरदस्ती से चौथी पिला दी आपको। फिर बोला नहीं और एक पांचवी पी लेते हैं। बोला नहीं अभी नहीं, इनफ इज इनफ। क्यों भाई? कॉफी तो वही आ रही है, वही फिल्टर में से आ रही है। पहली कॉफी जो आई वो उसी फिल्टर से आई थी, पांचवी कॉफी भी उसी फिल्टर से आई है। इट इज द सेम टेस्ट, एवरीथिंग इज सेम। लेकिन पांचवी कॉफी आपको अच्छी नहीं लगती, क्यों? यह इकोनॉमिक्स का रूल है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सॉरी, एक्सक्यूज मी। जीवन की जितनी सारी खुशियां हैं वह दे फॉलो दिस रूल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अभी ये बात मैंने आपसे करी वस्तु के संदर्भ में। अभी वो खाने पीने की चीज हो, उपभोग करने की चीज हो। मान लीजिए कोई अच्छा सा परफ्यूम आप लेकर आए, पहली दफा जब भी आपने उसका वो इस्तेमाल किया बहुत अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे आप उससे आदी हो गए, यू गेट यूज टू इट। वैसा ही संबंधों में भी होता है, रिलेशंस में भी होता है, व्यक्ति में। कोई व्यक्ति शुरू शुरू में आपको बहुत अच्छा लगता है, उस व्यक्ति के साथ आप बहुत घना संबंध बनाते हैं और धीरे धीरे आप उसके आदी हो जाते हैं। और फिर एग्जाम्पल मैंने आपको, दो एग्जाम्पल्स मैं आपको बार बार इस बारे में देता हूं, दोबारा दोहराऊंगा इसी कॉन्टेक्स्ट में। पहला एग्जाम्पल है, दो स्कूल के मित्र एसएससी पास करने के बाद अलग हो गए, अपने अपने अलग रास्ते पर निकल गए। और एक बार इत्तेफाक से किसी रेलवे स्टेशन के जंक्शन पर दोनों कुछ 20-25 साल के बाद इकट्ठे हो गए, एक्सीडेंटली मिल गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पहचाना, कहा, अरे छगन, अरे मगन, अरे वाह किधर था तू, किधर है? और दोनों ने एक दूसरे को मिलकर आलिंगन दिया। छगन कहाँ था, मगन कहाँ था, छगन तू कहाँ था, मगन तू कहाँ था। बोथ ऑफ देम आर एम्ब्रेसिंग ईच अदर। दोनों एक दूसरे को आलिंगन पकड़ के छगन मगन चल रहा है। 1 मिनट अच्छा लगेगा, 2 मिनट अच्छा लगेगा, 3 मिनट अच्छा लगेगा, 5 मिनट के बाद तो छगन या तो मगन बोलेगा अरे भाई अभी तो छोड़, बहुत हो गया। क्यों भाई, क्या हो गया? वही छगन है, वही मगन है। 5 मिनट पहले आपको जो आलिंगन देना जितना अच्छा लगता था, 5 मिनट के बाद आप उब गए। यानी जो चीज हमें सुख देती है वही चीज आफ्टर ए प्रोलॉन्ग एक्सपोजर दुखदायक होती है, क्योंकि सर्वम परवशम दुखम। आप सुख कहीं बाहर से ढूंढने की कोशिश करोगे, वस्तु में से, व्यक्ति में से या परिस्थिति में से, यानी आप परवश हैं, यू आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। एंड एज लॉन्ग एज यू आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो कभी न कभी तो दुख देने ही वाला है। दूसरा एग्जाम्पल भी आपको बार बार यहां हमने उसके बारे में चर्चा करी है, फिर भी उसको देख लेते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल, दयाबेन,
मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, शूज वगैरह पहनकर, सुबह 6:30 बजे जा रहे हैं, और उतने में सुबह 6:30 बजे का टाइम है, बोरीवली है, तो गुजरात मेल आती है। तो सुंदरलाल हाथ में अटैची लेकर अहमदाबाद से आए हुए हैं, गुजरात मेल से उतरे हैं और सामने मिले, आ रहे। तो अभी जेठालाल और दयाबेन दोनों वॉक पर जा रहे हैं और सामने से सुंदरलाल आ रहे हैं। दोनों के मन में रिएक्शन क्या होगा? दयाबेन दौड़ के बोलेगी, मारो हीरो, मारो वीरो, मारो भाई, आओ आओ आओ, क्या रे वो कभी आया, आओ जल्दी आओ, कैसा है तो वगैरह वगैरह। तो शी विल बी सो मच इबोलेंट, इतनी खुश हो जाएगी, इतनी खुश हो जाएगी। और जेठालाल के मन में क्या बात आएगी? सुबह सुबह 6:30 बजे मनुष्य का चेहरा कहाँ देखने को मिला, यही इसी को आना था। अभी देखिए, सुंदरलाल वही है, इनमें कोई बातचीत नहीं हुई है, नथिंग हैज हैपेंड, कोई संवाद भी नहीं हुआ है। खाली सुंदरलाल आ रहा है, यहाँ जेठालाल है, यहाँ दयाबेन है, एक ही व्यक्ति सामने से आ रहा है, उसी को, एक ही व्यक्ति को उसी हालत में देखकर दोनों के मन में जो रिएक्शन हो रहा है, दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो क्या हुआ? व्यक्ति में से ही हमें सुख मिल रहा है, उसी व्यक्ति में से हमें दुख भी मिल रहा है। तो इवेंचुअली व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सोरो और जॉय? आवर माइंडसेट। हम किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं। और इसलिए सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। बाहर कहीं से भी हम सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे, वह पैरामीटर्स हमेशा उसी तरीके के रहते नहीं हैं, बदलते रहते हैं, क्योंकि बदलना ये संसार का स्वभाव है। संसरती थी संसार, हाथ में से सरक जाता है रेत की तरह। तो डिपेंडेंस इज सोरो, इंडिपेंडेंस अलोन इज जॉय। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। वस्तु के ऊपर निर्भरता करना दुखदायक होता ही है अल्टीमेटली। व्यक्ति के ऊपर, या रादर व्यक्ति में सुख ढूंढने की कोशिश करना, अंत में वो भी दुखदायी होता है। बेस्ट फ्रेंड से अनबनी हो जाती है, क्योंकि जब भी हम कहीं भी डिपेंडेंस से सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो डिपेंडेंस की वजह से हमारे मन में एक प्रकार की एक्सपेक्टेशन बनती है। यानी वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति। इसमें से हम अपने मनमाने सुख की खोज करने की कोशिश करते हैं, और जब भी हमारे अपने एक्सपेक्टेशंस ही फुलफिल नहीं होते हैं, तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि सामने वाली व्यक्ति, वस्तु या तो परिस्थिति हमारे कायदे से नहीं चलते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। और इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी, नोबडी हमारी मर्जी से चलते हैं। नोबडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपेक्टेशंस, इंक्लूडिंग गॉड, भगवान भी। और ये बहुत बड़ी गलती हम कर लेते हैं। हम भगवान से भी सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। बरा, हमने भक्ति के प्रकार देखे थे ना, निम्न प्रकार, मध्य प्रकार और उत्तम प्रकार।
तो निम्न प्रकार की भक्ति में हमने क्या किया, भगवान को इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखना शुरू किया। यानी भगवान, हम तुम्हारी पूजा, या तो हम तुम्हारा पाठ, या तो हम तुम्हारा अर्चन तभी करेंगे जब आप मेरे इस काम की पूर्ति कर दो। और फिर जैसे हमने कई बार चर्चा करी है कि हम भगवान भी बदलते रहते हैं। गणेश जी की पूजा करी, कुछ नहीं मिला, चलो गणेश जी को छोड़ो। किसी ने बोला नहीं ना, गणेश जी ने, वो वहाँ को जो हनुमान जी है ना, वो तो बहुत बहुत फल देते हैं, सो शनिवार को जाओ, वहाँ वहाँ उसका उसका नवस रखो, वो हनुमान जी को तो बिल्कुल फल मिलता है। हनुमान जी से कुछ नहीं होता, बोला, नहीं हनुमान जी को छोड़ो, अभी उनके जो बॉस है राम जी, उसकी पूजा करो। नहीं नहीं, राम जी के भी इष्ट देव है शिव जी है, वो तो आशुतोष है, जल्दी से रिझता है, एक लोटा पानी चढ़ाए शिव जी रिझ जाते हैं, उसकी पूजा करो। तो हम हमारे ही एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए भगवान भी बदलते रहते हैं। तो भगवान से भी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, भगवान से भी हम गुस्सा करते हैं, और फिर हम अल्टीमेटली कहीं से भी रास्ता नहीं दिखा देता, हे भगवान, इतने सारे लोग हैं, सबको तुमने सुख दिया है, मुझे ही दुख क्यों, वाई मी। ये सारी चर्चा का सार इतना ही है कि डिपेंडेंस लीड्स टू एक्सपेक्टेशन। किसी के ऊपर, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के ऊपर निर्भर रहना सीखेंगे तो इससे एंजाइटी होगी, एक्सपेक्टेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। और इवेंचुअली जिस दिन हम ये बात सीखेंगे कि हम वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में से एक्सपेक्टेशन को जितना कम करें, तो उससे क्या होगा, एंजाइटी से हमें मुक्ति मिलेगी, चिंता नहीं होगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है, कि हमने कुछ धारणा बना ली कि ऐसा होना चाहिए, और ऐसा जब नहीं होता है तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। तो इस बात को समझना, यानी बाहरी वस्तुओं के ऊपर निर्भर रहना, वहां से कुछ एक्सपेक्ट करके सुख पाने की इच्छा रखना, उसी से फ्रस्ट्रेशन होता है। और यही हमें परतंत्र बनाता है। और इस बात को हम जितना जल्दी समझ लेंगे, सीखेंगे, उतनी हमारी मानसिक स्थिति जो है वह ज्यादा मजबूत होती जाएगी। और इसी को यहाँ कहा है विवेक। विवेक यानी बाहरी वस्तुओं के ऊपर निर्भर रहना कम करें। बिल्कुल बंद तो हम नहीं कर सकते, वापस आई रिपीट अगेन, हम संसारी हैं, हम गृहस्थी हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ता है। तो एकदम ओवरनाइट आज का चलो स्विच ऑफ, आज से एक्सपेक्टेशन बंद, मुझे कुछ, किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं। एनीवे, ऐसे मुकेश के बहुत सारे गा। तो ओवरनाइट हम इस स्थिति पर आ नहीं सकते, लेकिन इस विवेक से हमें समझना क्या है कि एक्सपेक्टेशन की हमारी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता जो है, वो तीव्रता को हम दिन ब दिन, डे बाय डे कम करते जाएं। मान लीजिए कि छगन और मगन बेस्ट फ्रेंड है, दोनों एक दूसरे में से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। धीरे धीरे
दोनों के बीच में एक्सपेक्टेशन यदि कम होता जाए तो कभी न कभी फ्यूचर में, भविष्य में जो मिलने वाला दुख है, दर्द है, वह दर्द कम हो जाएगा। और हमारी साधन चतुष्टय संपत्ति में पहली बात शंकराचार्य जी ने जो करी थी वह थी विवेक, यानी सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। तो अभी तक जो चर्चा हमने करी वो सर्वम परवशम दुखम, यानी सभी बाहर की चीज जो है वह दुखदायक है, लेकिन सर्वम आत्मवशम सुखम के बारे में हमने चर्चा करी नहीं है। ये आत्मवश क्या है और ये सुख कहाँ से कैसे मिलेगा, उसकी बात हमको करनी है, लेकिन वो आगे करेंगे। पहले सर्वम परवशम दुखम को समझ लें। और ये बात जैसे जैसे समझ में आने लगेगी, अब ये सेकंड स्टेज जो उसको समझे हम, कि ये विवेक जैसे जैसे दृढ़ीभूत होता जाएगा, विवेक जैसे जैसे हमारे मन में मजबूत होता जाएगा, इसके ऊपर हम ज्यादा सोचने लगेंगे, तो हमारे जो साइकोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। पहले तो क्या होता है, सडनली कोई चीज हमारी पसंदगी की नहीं होती है तो वी गेट नी जर्क रिएक्शन, यानी वी रिएक्ट। और वो रिएक्शन में हमें गुस्सा भी आता है, एंग्जाइटी भी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है। लेकिन जैसे 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 ये बात समझ में आने लगती है कि सर्वम परवशम दुखम, तो क्या होगा, हमारे रिएक्शन की जो इंटेंसिटी है वो कम होने लगेगी। पहले कुछ भी छोटी सी भी बात हो जाती थी, वी यूज्ड टू फ्लेयर अप, गुस्सा आ जाता था। नाउ हम उस गुस्से को या तो उस एंजाइटी को कंट्रोल करना धीरे धीरे सीख रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये तो होना ही था, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। दिस इज हाउ इट शुड बी और दिस इज हाउ इट इज। हमारे घर में भी कभी कभी हमारे पति पत्नी के बीच में एक्सपेक्टेशन की जो कुछ जंजाल जो चलती रहती हैं, तो इसमें से हमने भी एक सूत्र कॉइन किया है हमारा पर्सनल बिटवीन टू ऑफ अस, जो मैं बार बार कई लोगों से कहता भी रहता हूँ कि कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, ये हो गई, अपने आप के साथ समाधान कर ले। गुजराती में कहो तो जे छे ये आ छे, ये ब्रह्म वाक्य लिख के रखो, जो है ये है, दिस इज व्हाट इट इज, जे छे ये आ छे, बोलो હવે શું કરું છું। और जैसे 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 इस बात के ऊपर हम मनन करते जाएंगे, उसको सीखते जाएंगे, उसको समझते जाएंगे, उसको अपने मन में दृढ़ीभूत करते जाएंगे, वैसे 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 हमारी जीवन में आने वाली परिस्थितियों में अपने आप को संभालने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। वी विल बिकम मोर मेच्योर। और ए मेच्योरिटी जैसे बढ़ती जाएगी तो फिर दूसरा चरण शुरू होता है, एंड दैट इज वैराग्यम। पहला है विवेक। विवेक यानी इसमें से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखना नहीं है, जो एक्सपेक्टेशन कम करो, जैसे एक्सपेक्टेशन कम हो गया ये वैराग्य ऑटोमेटिकली आता है। वैराग्य यानी क्या, ड्रॉपिंग द टेंडेंसी टू डिपेंड। समझ रहे, वैराग्य यानी क्या, अभी तो समझ में आ गई बात, भगवान भी बदल के देख लिए। यानी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी जो है, बाहरी परिबलों के ऊपर जो हमारा मदार हम रख के चलते हैं, इसको हम धीरे धीरे एक एक को छोड़ने लगते हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपने कुछ
एक्सपेक्ट किया कि ये ऐसा तो कभी कर ही नहीं सकता है, और उसने कभी ऐसा उल्टा कर दिया, अरे ये भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है, माई बेस्ट फ्रेंड इज डूइंग लाइक दिस, आई नेवर एक्सपेक्टेड ना, हम कहते हैं ना कि आई नेवर एक्सपेक्टेड हिम टू डू दिस विथ मी। लेकिन ऐसे अनुभव जब भी होने लगते हैं, तभी हमारी मेच्योरिटी बढ़ती है, और जैसे जैसे हमारे जीवन में ये अनुभव होते रहते हैं, वैसे वैसे our tendency to depend reduces, और इसी को वैराग्य कहते हैं। यानी जिस जिस खूंटी पर हम हमारी इच्छाओं को टांगते हैं, वो सारी खूंटियां, उसको अभी हमने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। मैंने मेरी इच्छा को यहाँ टांगी, उसमें से भी मुझे सफलता नहीं मिली, उस इच्छा को उठाकर दूसरी खूंटी पर टांगी, वहां से भी सफलता नहीं मिली। अभी देखिए मजाक, ये बहुत अच्छी बात है, ये वैराग्य वाली। हमने एक्सपेक्टेशन, आशा रखना छोड़ दिया। इन्हें संस्कृत का एक सुभाषित है, मैं आपको बता देता हूं पहले, आगे बढ़ने से पहले। आशा नाम मनुष्याणाम काचित आश्चर्य श्रृंखला, यया बद्धा प्रधावन्ते मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत। आशा नाम मनुष्याणाम, मनुष्यों में आशा नाम की काचित यानी एक खास प्रकार की आश्चर्य श्रृंखला, आश्चर्यकारक श्रृंखला, जंजीर है। इट्स वेरी टिपिकल जंजीर है वो। कैसी है वो? यया बद्धा प्रधावन्ते, जो उससे बंधे हैं वो दौड़ते हैं, मुक्तः तिष्ठन्ति पंगुवत, और जो उससे मुक्त है वो अपनी जगह पर खड़े हैं। इसके ऊपर जरा गौर करना, इस सुभाषित के ऊपर। आशा नाम मनुष्याणाम काचित आश्चर्य श्रृंखला, यया बद्धा प्रधावन्ते मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत। एक दिन आप तय करके देखो कि आज मुझे किसी से कहीं से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। आई विल नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू हैपन टुडे। जो होना है लेट इट हैपन, आई विल एंडोर्स इट। यानी एक्सपेक्टेशन को छोड़कर एक्सेप्टेंस को आप स्वीकार करोगे, जो है वो ये है। थोड़ा करके देखिए, एंड यू विल फील योर सेल्फ टू बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। क्योंकि कुछ विपरीत होने वाला ही नहीं, क्योंकि हमने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि भाई ऐसा होगा, और उसके विपरीत होगा तो दुख होगा ना। एक्सपेक्टेशन ही नहीं किया। तो ये जो ड्रॉपिंग द टेंडेंसी टू डिपेंड, इसी को वैराग्य कहा। छोड़ने की मन की स्थिति। और फिर चलिए एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए कि आज मुझे इच्छा हुई कि मुझे कुछ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर सिजलर्स खाने हैं ना? तो हम कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर गए वहां कि भाई ऐसा ऐसा सिजलर्स यहाँ अच्छा मिलता है। ऑर्डर किया, आया। उस दिन इत्तेफाक से कुक दूसरा हो गया, कुछ भी होगा, वट एवर हैपेंड, जो सिजलर है उसमें मजा नहीं आया। तो क्या हुआ? मूड ऑफ हो गया, खराब हो गया मूड। लेकिन यदि आप कोई भी एक्सपेक्टेशन किए बिना गए होते, चलो आज सिजलर खाने का मूड है, खाते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन मन में कुछ नहीं है, तो वहां आप जाओगे, बिकॉज देर इज नो एक्सपेक्टेशन। जो भी डिश सामने आएगी उसको आप एंजॉय करके खा पाओगे, यू विल बी एबल टू एंजॉय दैट डिश, बिकॉज यू हैव नो एक्सपेक्टेशन। इट विल गिव यू प्लेजर, इट विल गिव यू एंटरटेनमेंट। यानी
किसी चीज को हम पकड़े बात अलग है, लेकिन कोई चीज हमको पकड़ के रखे तो दुर्भाग्य है। क्योंकि वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, किसी को भी हम पकड़े, हमने पकड़ा है तो हम उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति ने यदि हमें पकड़ा है, यानी इफ वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट थिंग और इंडिविजुअल और सिचुएशन, ये तीनों चीजों जो है, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, उसकी इन्फ्लुएंस में यदि हम हैं तो गड़बड़। सो व्हेन आई होल्ड इट, आई एम फ्री, बिकॉज मैं उसको छोड़ सकता हूं। और यदि वो हमें पकड़ के रखती है, अंग्रेजी में बहुत दो शब्द बहुत अच्छे हैं, नीड एंड वांट। एज लॉन्ग एज इफ यू हैव ए नीड, ठीक है, वो जरूरियात है। दिन में 2 दिन अच्छा भोजन मिलना चाहिए, दैट इज अवर नीड। पहनने के लिए अच्छे साफ सुथरे कपड़े मिलने चाहिए, इट इज ए नीड, ये जरूरियात है। रोटी कपड़ा मकान जो भी हम कहते हैं। बट वो नीड जब भी वांट में कन्वर्ट हो जाती है कि मुझे ऐसे ही कपड़े चाहिए, मुझे ऐसा ही भोजन चाहिए, मुझे इसी परिस्थिति में ही मैं कंफर्टेबल हूं, एसी के बिना मुझे नींद नहीं आएगी, तो ये सारी चीजें दुखदायक हो सकती है। यानी कि वंस योर नीड गेट कन्वर्टेड इनटू वांट्स, दुख निश्चित है। एज लॉन्ग एज दे रिमेन योर नीड, आपने उसको पकड़ा है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। सो व्हेन आई होल्ड इट, आई एम फ्री। बट व्हेन द अदर थिंग होल्ड्स मी, आई एम नॉट फ्री। क्योंकि उसका छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। और इसलिए वेदांत विवेक के बाद वैराग्य की बात करता है। विवेक यानी संसार में जो भी टेम्पररी थिंग्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी रखना, उसमें से सुख ढूंढने की कोशिश करना, ये गलत है। और ये बात जितनी जल्दी समझ में आएगी उतना हमारा विवेक दृढ़ीभूत होगा। जैसे ही हमारा विवेक परिपक्व होता जाएगा, धीरे धीरे और लेवल ऑफ डिपेंडेंसी कम होती जाएगी। दैट मीन्स कि हमें वैराग्य की मनस्थिति प्राप्त होगी। यानी reduce the intensity of dependence, that is vairagya। चलिए, आज समय हो रहा है तो आज हम यहीं रुकेंगे। ये श्लोक बहुत सुंदर है, इसके ऊपर अगले सत्र में चर्चा जारी रखेंगे। जाते जाते, आज 1 मई है तो महाराष्ट्र डे है, गुजरात डे भी है। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्य अलग हुए थे आज के दिन। और आज लेबर डे भी है। तो इस दिन की सभी को बधाई और शुभकामनाएं के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए
आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।